जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो अभी आपके साथ जो है वो एक केस डिस्कस करने लगे हैं जिसमें बुल की जो गर्दन है उसके ऊपर जो है वो काफ़ी गहरा जो है वो ज़ख़म हो गया है। तो असल में ये ज़ख़म जो है वो हाल्टर यानी चब्बू, जिसे हम चब्बू कहते हैं पंजाबी में, वो डालने की वजह से इतना गहरा ज़ख़म हुआ है। तो माशाल्लाह हैवी वेट बुल है और ऊपर से बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव है। तो सबसे पहला काम है जी इसको रिस्ट्रेन करना। इसको रिस्ट्रेन करने के बाद जो है वो हम एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करेंगे। वो मुकम्मल प्रोसीजर जो है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो इसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से जो है वो ज़ख़म को साफ़ करेंगे। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो बेसिकली जो है वो डिब्राइडमेंट ऑफ वुंड के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि कोई भी ज़ख़म है वो चाहे कितना भी जो है वो गंदा क्यों ना हो, उसकी सफाई के लिए जो है वो हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस ज़ख़म में चूँकि कीड़े पड़ गए थे तो इसलिए हमने जो है वो एक सल्यूशन तैयार किया है ताकि कोई भी जो है वो कीड़ा जो है वो ज़ख़म के अंदर ना रह सके और फौरी तौर पर जो है वो सारे कीड़े जो हैं वो मर जाएं। तो इसके साथ जो है वो हम इंजेक्शन भी लगाएंगे आइवरमेक्टिन, ताकि जो है वो मक्खियाँ जो है वो ज़ख़म पर कम बैठें। इसके लिए जो है वो हमने 10 सीसी जो है वो सबकट आइवरमेक्टिन लगाया है। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से जो है वो वूंड को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो पेनबायोटिक का जो है वो इंजेक्शन, जो कि पाउडर फॉर्म में मिलता है, वो लगाएंगे ताकि जो है वो लोकली भी जो है वो हम इससे एंटीबायोटिक दे सकें। सिस्टेमिकली जो है वो तो हम इसे एंटीबायोटिक्स भी देंगे, इसके साथ साथ एनसेड का भी इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारे पास लोक्सन, कीटोप्रूफन इस तरह आ जाता है। और सबसे अहम जो काम होगा वो होगा टेराजन प्लस स्प्रे का। तो आपने जो है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा जो है वो, अगर आपका कोई भी जानवर हो जिसके ज़ख़म हो जाए लेग पर या कहीं भी जिस्म के हिस्से पर ज़ख़म हो जाए, तो आपने टेराजन प्लस जो स्प्रे होती है उसका लाजमन इस्तेमाल करना होता है। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ज़ख़म के ऊपर जो है वो मक्खियाँ ना बैठें। अगर ज़ख़म के ऊपर जो है वो मक्खियाँ बैठना स्टार्ट हो जाएं, वो उधर जो है वो अंडे दे देती हैं, उससे जो है वो फिर आगे लार्वा, फिर प्यूपा, इस तरह जो है ना वो कीड़े बन जाते हैं आगे। ये एक मुकम्मल जो है वो कंप्लीट प्रोसेस होता है जिससे जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको ज़ख़म में कीड़े पड़े नज़र आ जाते हैं। अब हम जो है वो दोबारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ जो है वो ज़ख़म को साफ़ कर रहे हैं अच्छी तरह। आप देख लें कि जो बुल है इतना ज़्यादा अग्रेसिव है कि रस्सी को हाथ नहीं लगाने दे रहा। और जब हम रस्सी हटाएंगे, यानी जो हम मोरख जो है वो हटाएंगे ऊपर से गर्दन से, तो आप देखें कितना गहरा जो है वो ज़ख़म हो गया है सिर्फ़ और सिर्फ इस मोरख की वजह से। तो ये हमारा जो है वो ब्रीडिंग बुल है, ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए रखा हुआ है कि जो कुछ 5% जो हमारी गाय है वो अगर सीमन पर प्रेग्नेंट नहीं होती तो फिर जो है वो हम बुल से जो है वो उसे क्रॉस करवा लेते हैं। इस मकसद के लिए जो है वो फार्म पर बुल रखा जाता है और तकरीबन हर बड़े डेयरी फार्म पर जो है वो बुल लाजमी होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके पास ऐसी गायें होती हैं जो कि रिपीट ब्रीडिंग का शिकार होती हैं। अब आप देखें ज़रा गौर से कितना गहरा जो है वो ज़ख़म है। अब हम रस्सी को जो है वो काट देंगे, इसके गले से जो है वो उतार देंगे ताकि जो है वो हम रेगुलर जो है इसके ऊपर स्प्रे लगा सकें। जब हम रेगुलर जो है वो ज़ख़म के ऊपर जो है वो स्प्रे लगाएंगे तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो ज़ख़म बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगा। तो जिस तरह पहले आपको बताया कि डेयरी फार्म पर बुल रखने का मकसद ये होता है कि जो हमारी 2 से 4 जानवर जो हमारे रिपीट ब्रीडिंग का शिकार होते हैं, हम उनको जो है वो अप्रैल के मंथ में जो है अगर वो सीमन पर प्रेग्नेंट नहीं होते तो हम उनको जो है वो बुल से क्रॉस करवाते हैं ताकि जो है इनको लाजमन प्रेग्नेंट किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि डेयरी फार्मिंग में अगर आप प्रोडक्शन के साथ साथ रिप्रोडक्शन को अच्छा लेकर नहीं चलते तो फिर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका कम हो जाता है। और जिस डेयरी फार्म पर जो है प्रोडक्शन के साथ साथ जो है रिप्रोडक्शन को अच्छी तरह देखा जाता है तो वो फार्म जो है वो कभी भी जो है वो लॉस में नहीं जाता। अभी हमने जो है वो मोरख यानी जो चब्बू है उसे काट दिया है, और ताकि जो है वो ज़ख़म के ऊपर जो है वो इसकी रस्सी ना आ सके
और अब सिर्फ काम रह गया है कि हम इसके ऊपर जो है वो टेराजन प्लस स्प्रे लगाएंगे 2 से 3 दिन। टेराजन प्लस स्प्रे लगा के उसके ऊपर हम जो है पाउडर फॉर्म में जो 5 ग्राम का इंजेक्शन होता है, जो कि बहुत आसानी के साथ अवेलेबल होता है, उसका हम छिड़काव करेंगे। उसके ऊपर फिर जो है वो टेराजन प्लस स्प्रे लगाएंगे और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो ज़ख्म जो है वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें हमारे लिए जो सबसे मुश्किल काम था वो बुल को कंट्रोल करना था, क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह इसका जो वेट है वो ऑलमोस्ट 500 से लेकर 550 केजी के आसपास होगा। तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बुल है। जो ब्रीडिंग के लिए बुल रखे जाते हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि वो थोड़े से जो हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, तो इसलिए इसको जो है वो कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब हमने जो है वो जो 5 ग्राम का इंजेक्शन है वो डाल के ऊपर स्प्रे लगा दी है। तो इससे क्या होगा कि मक्खी जो है ना वो इसके पास नहीं आएगी। हमने लोकली भी जो है वो एंटीबायोटिक इसे दे दी है, जिस तरह 5 ग्राम का इंजेक्शन इस्तेमाल किया है, और सिस्टेमिकली भी जो है वो हम एलमोक्स LA पेंसिलिन का जो है वो इंजेक्शन लगाएंगे, और साथ जो है वो हम एंसर लगाएंगे। इन्फ्लेमेशन के लिए, दर्द से बचाने के लिए जो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है वो लगाएंगे।